बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम 11 क्लास मैथ का पेपर पैटर्न यानी कि उसकी पेयरिंग स्कीम, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहें। तो गेस्ट पेपर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि मैथ की जो पेयरिंग स्कीम है, जो उसका पेपर पैटर्न है, वो क्या है। पेपर पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है, फिर इंशाल्लाह हम इसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये पेयरिंग स्कीम है जी, 100 मार्क्स का आपको पेपर आना है। उसमें से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे दी हुई है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं आपको। हर एक एमसीक्यूज एक नंबर का होगा, तो ये आप देख लें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 12 शॉर्ट आने हैं और आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आना है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 को मिला के। हर एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब चूंकि आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं तो इनमें से कोई जो है ना 3 चैप्टर्स आप लोग अच्छी तरह कर लें। तो मेरा यही मशवरा है कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 जो है ना ये लाजमी करें, क्योंकि इनमें से जो लॉन्ग है वो भी आपको आएंगे। चैप्टर नंबर 2 और 4 में से एक पेयर ये बनता है, इसलिए इन दोनों को लाजमी आप लोग जो है ना वो हल करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 3 इनमें से कोई एक कर लें, क्योंकि इन दोनों में से लॉन्ग नहीं आना, पेयरिंग में लॉन्ग नहीं है। तो आपने यहाँ से कोई से 3 चैप्टर जो है ना वो करने हैं। तो आपको जो इजी लगते हैं आप कर लें। मेरा ये मशवरा है कि आप चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो है ना इनको लाजमी रेडी करें, इनके शॉर्ट। अगर आप वो कर लेते हैं तो 16 मार्क्स के आप लोगों के शॉर्ट यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 को मिला के आएगा। चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट आने हैं और एक लॉन्ग भी आना है, आपने लाजमी इसको करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से भी एक लॉन्ग और 4 शॉर्ट आने हैं, इसको भी आपने लाजमी करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है, तो इन दोनों में से भी आपने शॉर्ट और आपको लॉन्ग का भी एक पेयर आना है। तो आपने इन दोनों में से एक कर लें, चूंकि लॉन्ग में चॉइस है, आपने 5 में से 3 करने हैं, तो एक लॉन्ग ना भी होगा तो कोई मसला नहीं, आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर कर लें। तो मेरा यही मशवरा है, यहाँ से आप चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इन दोनों को रेडी करें। 8 आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो 16 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से भी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो उसमें से आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 13 आपको गिवन होंगे। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 उनमें से कितने कितने शॉर्ट आने हैं वो भी आगे लिखे हुए हैं। तो आप बेहतर यही है कि चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट लाजमी करें, चूंकि इसमें से आपने लॉन्ग भी करने हैं। चैप्टर नंबर 10 के भी शॉर्ट लाजमी करें, चूंकि इसमें से भी लॉन्ग करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट भी लाजमी करें, चूंकि इसमें से भी आपने लॉन्ग करने हैं। तो यहाँ से आपके 9 शॉर्ट इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा करना है कोई, तो चैप्टर नंबर 13 जो है ना इसको भी आपने लॉन्ग के लिए रेडी करना है, तो शॉर्ट आपके यहाँ से भी हो जाएंगे, एक शॉर्ट आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 जो है ना इसमें से ना लॉन्ग आना है ना ही आप इसके शॉर्ट करें तो बेहतर है। और चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें से भी लॉन्ग नहीं आना, तो आप इसके भी शॉर्ट ना करें। वैसे तो एक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 की है और एक ही चैप्टर नंबर 14 की है, तो आपने अगर करना है तो फिर भी कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 इन चारों को अच्छी तरह रेडी कर लेते हैं तो आपके 10 शॉर्ट हो जाने, जबकि आपने 9 करने हैं, यानी कि 18 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से हल हो जाएगा। तो देखें टोटल चैप्टर 14 है और 14 में से 3 चैप्टर ये हैं और 3 ये हैं, 6 और 4 चैप्टर ये वाले 10। अगर आप लोग 10 चैप्टर्स अच्छी तरह रेडी कर लें तो ना सिर्फ आपके शॉर्ट हल होंगे, आपके लॉन्ग भी हल हो जाएंगे। नीचे हम चेक कर लेते हैं। अब लॉन्ग में देखें चैप्टर नंबर 2 और 4 है, तो आप इन दोनों को अच्छी तरह रेडी कर लें, 2 और 4 को। एक लॉन्ग आपका यहाँ से हो जाएगा। या चैप्टर नंबर 5 और 6 है, एक लॉन्ग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक पेयर आप जो है वो कर लें, या तो चैप्टर नंबर 2 और 4 को रेडी कर लें या चैप्टर नंबर 5 और 6 को रेडी कर लें। ये वाला जो पेयर है इसको आप रहने दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना इसको आपने लाजमी रेडी करना है। चैप्टर नंबर 9 और 13 है इसमें, और 13 जो है ना सिर्फ इसमें 2 एक्सरसाइज है, तो ये शॉर्ट सा चैप्टर है, इसको आप लाजमी रेडी करें। चैप्टर नंबर 9 भी बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना ये चैप्टर नंबर 10 और 12 को मिला के आएगा, ये भी ईजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 थोड़ा लेंथी है लेकिन ईजी है। तो इन 4 चैप्टर्स को आप लाजमी जो है ना वो रेडी करें। अगर आप ये वाले चैप्टर जो मैंने ऊपर बताए हुए हैं इनमें से भी जो 5 और जो 6 वाला चैप्टर है इसके सिर्फ शॉर्ट करें, लॉन्ग ना करें, तो आपका फुल पेपर जो है ना वो हल हो जाता है।
अब अगर आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, पासिंग मार्क्स के लिए आप तैयारी करें, आपकी जो तैयारी है वो नहीं है, लॉन्ग को आप नहीं करना चाहते, तो मेरा ये मशवरा है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लाजमी करें। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, ये 6 चैप्टर आने हैं। अब इनमें से भी आप चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14 को आप स्किप कर दें और सिर्फ चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, सिर्फ आप लोग ये 4 चैप्टर कर लो। 9 सवाल आपके यहाँ से हल हो जाएंगे, यानी कि 18 नंबर का पेपर आपका यहाँ से हल हो जाएगा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13, 10 और 12 इनको मिला के 2 लॉन्ग भी आपको यहाँ से आएंगे। तो 2 लॉन्ग का ये मतलब है कि 20 नंबर के आपको लॉन्ग आने हैं। इन्हीं चैप्टर में से आपको 20 मार्क्स के लॉन्ग आएंगे और 18 मार्क्स के शॉर्ट आएंगे, यानी कि 38 मार्क्स का पेपर आपको इन 4 चैप्टर्स में से आना है, 38 मार्क्स का। और आपको पास होने के लिए सिर्फ 33 मार्क्स चाहिए। और ये एमसीक्यूज को निकाल के हम बात करें कि आप सिर्फ ये 4 चैप्टर्स रेडी कर लें तो 38 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ से हल हो जाएगा, यानी कि आप लोग पास हैं। और उसके बाद एमसीक्यूज को आप लोग अच्छी तरह रेडी कर लें। एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप लोगों को उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी। अगर आप वो एमसीक्यूज अच्छी तरह रेडी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उन्हीं एमसीक्यूज में से आपको 15 से 16 एमसीक्यूज तो लाजमी आएंगे, 20 ना आए तो वो भी 15-20 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर 15 नंबर भी आपको मिल जाते हैं तो फिर भी 53 मार्क्स का आपका पेपर, यानी कि 50 का पेपर आपका इजीली हल हो जाएगा। तो ये पेपर पैटर्न है, स्मार्ट वर्क करें, इसके अकॉर्डिंग चलें। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है तो फिर इनमें से जो चैप्टर आपने किए हैं इनको लाजमी जो है ना वो रिवाइज करें, रेडी करें। और अगर आपने तैयारी नहीं की, पहले आपकी ज़रा भी तैयारी नहीं, तो फिर ये 4 चैप्टर जो है ना वो आप लोग लाजमी रेडी करके जाएं। आप इंशाल्लाह 50% मार्क्स लेंगे, यानी कि 100 में से 50 मार्क्स आप लोगों के इजी आ जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि अच्छी तरह रेडी करके जाएं। अब हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। ये वाले जो एमसीक्यूज हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं और रिपीटेड एमसीक्यूज हैं पास पेपर्स में। इनको आप लोग अच्छी तरह रेडी करें। इंशाल्लाह इनमें से 80 से 90% एमसीक्यूज आपको यहाँ से आएंगे। 100% भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 80 से 90% एमसीक्यूज आपको इन्हीं एमसीक्यूज में से आएंगे। तो 15-16 नंबर के आपके एमसीक्यूज जो है ना वो आसानी से हल हो जाएंगे। अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए ये वाली, तो आप लोग व्हाट्सएप करें, आपको इंशाल्लाह ये पीडीएफ फाइल भी मैं सेंड कर दूंगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसका सोल्यूशन भी हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को स्टॉप करके इन एमसीक्यूज को लाजमी देख के जो है ना वो पेपर में जाएं। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। पेपर पैटर्न जो मैंने बताया हुआ है उसको लाजमी फॉलो करें। उसमें जो चैप्टर आपको बताए हैं शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, तो उनको आप लोग लाजमी रेडी करके जाएं। अब जो वक्त है आप सारा सिलेबस जो ना फुल टोटली उसको करें तो फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि वक्त कम है। तो आप लोग जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पहले करें। वो ज़रूरी चीज़ें करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप लोग जो ना बाकी चैप्टर्स जो एक्स्ट्रा आपने करने हैं उनको करें। पहले आप वो करें जो आपको पेपर फुली अटेम्प्ट करने में हेल्प करें। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पास पेपर्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं। ये चैप्टर्स वाइज हैं, चैप्टर नंबर 7 के जैसे यहाँ पे आ गए हैं, ऊपर 6 चैप्टर्स के गुजर चुके हैं। तो ये लाजमी आप लोग जो ना करके जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल इसकी चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको इंशाल्लाह पीडीएफ फाइल भी हम सेंड कर देंगे। इसके अलावा इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकें। ये एमसीक्यूज अगर आप लोग कर लेते हैं तो 15-16 नंबर आप लोगों के इजी आ जाएंगे इंशाल्लाह। 20 भी आ सकते हैं लेकिन 15-16 तो पक्के हैं। ये चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज हैं, इनको भी आप लोग लाजमी रेडी करें। एक और बात, जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 9, 10, 12 और 13 यानी कि बस ये 4 चैप्टर्स रेडी करने हैं, वो इसके साथ एमसीक्यूज फुल बुक के जो ना रेडी करें। कोशिश करें फुल बुक के एमसीक्यूज जो है ना वो रेडी करके जाएं, तो फिर आपके एमसीक्यूज भी अच्छे हो जाएंगे और शार्ट और लॉन्ग में आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे। बाकी आप चैप्टर्स के शार्ट और लॉन्ग ना भी करें तो 50% मार्क्स आप लोगों के इजीली आ जाएंगे। तो ये एमसीक्यू से इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स के शार्ट और लॉन्ग है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो है ना इसकी एक्सरसाइज नीचे लिखी हुई है 1.1। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6 है और साथ एग्जाम्पल्स भी मेंशन है इसकी। लॉन्ग आपने इसमें से कोई नहीं करना क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग आना ही नहीं। ऐसे 1.2 के शार्ट गिवन है आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और आगे उसका ये पार्ट है 4 वाला। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 है,
ये समझ के कीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, ये उसके इम्पोर्टेंट चार्ट है और ये एग्जाम्पल 1 और 4 है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं 2.1 के, 2.2, 2.3 और 2.4। 2.5 में से आपने चार्ट नहीं करना है, इसमें से लॉन्ग करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे 2.3 में ये वाला जो मॉर्गन लॉ है, इनको आप लाजमी रेडी करके जाएं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 है, इसमें एग्जाम्पल और चार्ट दोनों है। 2.7 में भी एग्जाम्पल और चार्ट दोनों है, इनमें से लॉन्ग आपने नहीं करना। 2.8 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, साथ ये थ्योरम है। उसके बाद फिर लॉन्ग में ये वाले लॉन्ग और ये एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, इनको आपने लाजमी रेडी करके जाना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के जो है ना 3.1 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट ये वाले हैं, ये लॉन्ग है। चैप्टर नंबर 3.2 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट और ये लॉन्ग है। 3.3 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट और ये वाले लॉन्ग है। ऐसे 3.4 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट और ये वाले लॉन्ग है। फिर आगे 3.5 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट और लॉन्ग है वो भी आप देख लें। फिर चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट और लॉन्ग जो ना वो गिवन है, एक्सरसाइज वाइज है। तो आप इनको जो ना वो देख लें अच्छी तरह, इनको रेडी करके जाएं, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है यहाँ पे। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट और लॉन्ग जो है वो गिवन है। तो जो इनको आप लाजमी करके जाएं, ये वाले शार्ट और लॉन्ग। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट और लॉन्ग जो है वो गिवन है। जो आपका पेयर बनता है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका चैप्टर नंबर 7 उसमें शामिल है या चैप्टर नंबर 6 शामिल है या चैप्टर नंबर 2 या 4 जो भी शामिल है, उस पेयर के आप लॉन्ग लाजमी करें। और जो आपने पेयर लॉन्ग के लिए रेडी नहीं करना उसके सिर्फ आप शार्ट कर लें। तो चैप्टर नंबर 8 के शार्ट और लॉन्ग जो है ये आगे गिवन है। अब ये चैप्टर नंबर 9 के शार्ट और लॉन्ग है, ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने तैयारी ज़रा भी नहीं की और वो सिर्फ चाहते हैं कि हम किस तरह पास हो जाए। सिर्फ पास नहीं होंगे बल्कि अच्छे मार्क्स आएंगे अगर वो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 के शार्ट और लॉन्ग अच्छी तरह रेडी कर लें और फुल बुक के एमसीक्यूज रेडी कर लें। तो चैप्टर नंबर 9 के ये शार्ट और लॉन्ग गिवन है, साथ एग्जांपल्स भी आपने करनी है। ऐसे चैप्टर नंबर 10 के शार्ट और लॉन्ग और एग्जांपल्स गिवन है। चैप्टर नंबर 11 में से सिर्फ आपने शार्ट करने हैं और 11.1 की सिर्फ 11.1 ही सिर्फ करनी है, इसमें से शार्ट आपको आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट और लॉन्ग गिवन है। लॉन्ग आपने 12.5, 6 और 7 के जो है वो आपको गिवन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 12.8 के ऊपर जो है ना वो सिर्फ शार्ट है, इनको आप लाजमी रेडी करके जाएं। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट और लॉन्ग जो है ना वो गिवन है, साथ एग्जांपल्स भी मेंशन है। चैप्टर नंबर 14 का जो है ना ये एक ही एक्सरसाइज है, तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट और उसकी एग्जांपल्स गिवन है, इनको भी आप लोग लाजमी रेडी करके जाएं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ये वाली जो डेफिनेशंस है इनको आप लोग लाजमी जो है ना रेडी करके जाएं। इंशाल्लाह इनमें से डेफिनेशंस आपको पेपर में आएंगी, डेफिनेशंस भी पेपर में आती हैं, इनको भी आप लोग जो है ना वो लाजमी रेडी करके जाएं। तो ये गेस्ट पेपर था। एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी आप लोग तैयारी करें तो अपना एक टाइम टेबल सेट करें, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप लोग तैयारी करें। फिर देखें कि कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वेटेज है उनकी, सबसे पहले आप उनको रेडी करें। उसके बाद फिर वो चैप्टर करें जो आपने एक्स्ट्रा शार्ट या एक्स्ट्रा लॉन्ग के लिए करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो ना वो पेपर को फुली अटैम्प्ट करने वाले, जिनमें से आपका फुल पेपर हल हो जाता है, उन चैप्टर्स को रेडी करें, एमसीक्यूज को रेडी करें। तो इंशाल्लाह आपका पेपर 100% जो है ना वो हल होगा। और सिर्फ वो चैप्टर्स जो मैंने बताए हुए हैं लॉन्ग के लिए, शार्ट के लिए, सिर्फ वो ही रेडी कर लें। उसके बाद एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यूज आपने फुल बुक के करने हैं। इंशाल्लाह 100 में से 100 मार्क्स आपके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।